ये यहाँ पे देखोगे तो आज से हमारे नए प्रिंटर से प्रिंट करना स्टार्ट कर लिया है। हमारे सारे पार्सल अभी इसी प्रिंटर से प्रिंट होने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या आपको ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं ना, रॉन्ग रिटर्न आ रहे, नुकसान बढ़ रहा है, पॉलिसी अपडेट हो रही है, रिटर्न को लेके पॉलिसी अपडेट हो रही है, बहुत सारे सेलर पिन कोड भाई डीएक्टिवेट हो रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें आज के समय में ई कॉमर्स बिजनेस में हो रही है। तो ये केस में आपको ई कॉमर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डिटेल में डिस्कशन करने वाले। उससे पहले देखेंगे हमारे आज के कितने पार्सल है जो हम आज के दिन में डिस्पैच करने वाले। गाइस हम आगे ऑर्डर वाले सेक्शन में, यहाँ पे देखोगे तो होल्ड में 0 है, पेंडिंग में आज सुबह से हमारे 50 ऑर्डर आ चुके हैं। जो हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट है वो है 195 ऑर्डर हम आज के दिन में डिस्पैच करने वाले हैं। तो भैया यहाँ पे आप देखोगे तो हमारी पैकिंग जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी है। अरे यहाँ पे देखोगे गाइस तो हमारी पैकिंग जो है ना हमने आज स्टार्ट कर लिया, लेकिन भाई थोड़ा लेट हो चुका है, पैकिंग हो रही है और स्लो भी हो रही है क्योंकि कुछ माल खत्म हो चुका है। तो देख लेते भाई, लगभग 195 का काउंट है हमारा, उसमें से भाई 30 एक पार्सल है जो उसके लेवल डाउनलोड हुए ही नहीं है। इसका मतलब ये ना भाई, लगभग हमारे ना 160 से लेके 165 पार्सल जो है ना वो आज की तारीख में डिस्पैच होने वाला है। तो इसको लगभग ना और 2-2.5 घंटे का समय लगने वाला है क्योंकि दिक्कत ये आ रही है ना, कुछ माल हमारा खत्म हो गया है। तो हम क्या करते हैं ना, वो केस में जो भी हमारे पास ना पिछले 15 दिन का जो स्टॉक रहता है ना, मतलब जो रिटर्न का स्टॉक रहता है, मतलब आरटीओ हो गया, कस्टमर रिटर्न हो गया, तो वो हम अभी फाड़ के ले लेते हैं, या कुछ माल जो रहता है ना वो प्रेसिंग के लिए अलग से रखा हुआ है जिसे हम फिर से प्रेस करके रीपैकिंग में डाल देते हैं। तो वो वाला माल निकालेंगे ढूंढ के और फिर ये सारे पार्सल हम कंप्लीट कर देंगे। ये थोड़ा बात करते हैं आखिर आपको ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इनकेस अगर आपने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करा है लेकिन ग्रो नहीं हो रहे हो, रिटर्न आ रहे हैं, लॉस हो रहा है, तो क्या आपको ये कंटिन्यू करना चाहिए या बंद करना चाहिए? क्या सच में फ्यूचर बन सकता है ई कॉमर्स बिजनेस में? जब भी कोई नया सेलर ई कॉमर्स बिजनेस में जुड़ने के लिए आता है तो सबसे पहले उसके माइंड में आता है कि भैया रिटर्न का क्या करें, अगर हमें रिटर्न आ जाएगा तो हम उसका लॉस कैसे बेयर करेंगे। हमारे अगल बगल वाले तो होते ही है लोग हमें फ्री की एडवाइस देने के लिए, हमारे फैमिली भी हो सकती है, हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं कि भैया मेरे वो दूर के चचेरे भाई ने किया था, 5 लाख रुपए डुबा गए, लेकिन भाई उसने तो खुद कुछ देखा नहीं कि उसने क्या करा था क्या नहीं। लेकिन एडवाइस भाई फ्री फंड में मिल जाती है। साथ में ये भी बोलेंगे कि भाई तू ई कॉमर्स कर रहा है, वहाँ पे तेरे रिटर्न आते हैं, पता है तेरे को रिटर्न का पैसा भी लगता है कि 200 रुपया एक रिटर्न पार्सल का आपको चार्जेस लग जाता है। तो अगर आपके दिन में अगर 10 पार्सल रिटर्न आ गए तो 2000 रुपीज़ तो भाई निकल गए ना। तो भाई जितने का कमाया नहीं उतने का तो गवा लिया तूने। तो समझ ले दिन के 10 पार्सल आते तो 2000 रुपये के हिसाब से अगर महीने में लगभग 60,000 हो जाते हैं। तो ये सारे सोच के जो हमारे नए सेलर भाई है ना, उनके पैर कांपने लगते हैं, फिर माइंड में नेगेटिव बातें आने लगती है कि ऑलरेडी इतना कंपटीशन है, तुम कैसे मैन्युफैक्चरिंग को ये करोगे, कॉम्पीट कर पाओगे, कैसे तुम होलसेलर को भाई ख़त्म कर सकते हो, ऑलरेडी मैन्युफैक्चर भी इस इंडस्ट्री में उतर गए, उसका सोल्यूशन क्या है, वो सस्ते में निकालेंगे, तू क्या कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हर एक सेलर के साथ होती है। क्या सच में ये सारी चीज़ें सच है? और क्या सच में आपको ई कॉमर्स बिजनेस करना है? क्या इसमें ग्रोथ है? क्या सच में इतना कंपटीशन बन गया है कि अभी इसमें कोई पैसा बनाना भाई बहुत ही मुश्किल हो गया है? सिर्फ उंगलियों पे गिनने चिने लोग ही हैं वही पैसा बनाते हैं। तो चलो इसका जवाब मैं देता हूँ। सबसे पहले हम डेटा देख लेते हैं कि ई कॉमर्स में कितना कॉम्पिटिशन है, वो देख लेते हैं। इसका मतलब ना गाइस, 20,000 करोड़ ऑर्डर को फुलफिलमेंट करने के लिए हमारे पास सेलर कितने हैं भाई? तो मीशो का ही डेटा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग 2023 का यहाँ पे डेटा दिखा रहा है और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो है ना 1.5 मिलियन एक्टिव यूज़र है 2023 में। तो 25 में पकड़ लो लगभग हो जाएंगे 18 लाख तक। और ये भी है ना 18 लाख ये एक्टिव नहीं होंगे अभी 25 तक, उसमें भी ना कोई सेलर्स जो है ना बंद भी हुए रहेंगे, कोई आते भी है। तो मोटा मोटी पकड़ लो भाई 15 से 20 लाख के बीच में हमारे मीशो के सेलर है। और सब मार्केट प्लेस अगर आप काउंट करोगे ना, जो मेजर मार्केट प्लेस है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, तो भी भैया ना 1 करोड़ के ऊपर सेलर रहेंगे ही नहीं। तो 1 करोड़ सेलर कितने लोगों को सर्व करेंगे? लगभग इतने ऑर्डर, 20,000 करोड़ ऑर्डर फुलफिलमेंट। मतलब भैया एक सेलर के पास भी हज़ारों ऑर्डर्स आने वाले हैं। तो अभी कंपटीशन इतना खास कुछ मार्केट प्लेस में है नहीं। जिस तरह से कस्टमर बेस बढ़ रहा है ना, जिस तरह से कस्टमर का बाइंग हैबिट बढ़ रही है, कस्टमर का ऑर्डर करने का तरीका, आजकल एक छोटी से छोटी चीज़ भी है ना ऑनलाइन मार्केट के ऊपर बिकती है। भाई सुई दोरा भी मंगवाना रहेगा ना तो वो भी मार्केट प्लेस पर ही मंगवाते हैं, अमेजॉन फ्लिपकार्ट से ही मंगवाते लोग। आजकल ऑफलाइन शॉपिंग पूरी तरह से कम हो चुकी है। सिर्फ कुछ लोग हैं वही जिनकी मेंटालिटी ऑफलाइन में बाय करना वही करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग हैं ना, लोगों के पास टाइम होता नहीं है। होता क्या है ना, आजकल देखो
पहले कैसे होता था, आदमी घर के बाहर जाता था, कमाता था और कर लेके आता था। अभी क्या हो रहा है, हस्बैंड वाइफ दोनों भैया काम करते, तो उनको टाइम मिलता नहीं है सारी चीज़ों को। एक ही मिलता है, वीक ऑफ संडे का मिलता है, तो संडे को क्या करेंगे, घर का सामान लाएंगे, शॉपिंग करेंगे, ग्रॉसरी भरेंगे। तो आजकल ये जो है ना इंस्टेंट डिलीवरी ऐप, क्विक कॉमर्स, वो बहुत तेज़ी से चल रहा है फूड डिलीवरी के लिए। साथ में हमारा अमेजॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट, जो हमारा ई कॉमर्स है, जो भी टीवी लेना है, ये सारी चीज़ें भी ना, सब चीज़ें जो भी रिक्वायरमेंट है ना डेली लाइफ में, सारी चीज़ें जो नई रिक्वायरमेंट है ना, वो भी भैया आजकल ना ऑनलाइन बाय करते हैं। भाई सोना, गोल्ड जो अपन पहनते ना, वो भी ई कॉमर्स बिजनेस में बेचा जाता है। तो आप सोचो ई कॉमर्स बिजनेस क्या नेक्स्ट लेवल में जा रहा है। बात करेंगे कि भैया जो रिटर्न होता है तो उसमें तो नुकसान होता है, तो उसे इस तरह से मैनेज करना चाहिए। तो देखो, कोई भी धंधा रहेगा ना, हर बिजनेस की एक डार्क साइड होती है, चाहे वो ई कॉमर्स हो या फिर ऑफलाइन का कोई रिटेल हो। अगर आप रिटेल भी करोगे ना, तो आप कोई फ्री फंड में रिटेल नहीं चलाओगे, उसमें जीरो रिस्क के साथ कोई भी शॉप नहीं चलता। उल्टा मैं तो बोलूँगा भैया, रिटेल में ना 10 गुना ज़्यादा रिस्क होती है भाई ऑनलाइन बिजनेस से। लेकिन आप लोगों को पता नहीं है रिटेल के बारे में, क्योंकि आपने कभी जिंदगी में रिटेल चालू किया नहीं है। रिटेल वही लोग करते हैं ना जिनके जेब में भैया पैसा होता है, क्योंकि आप 10-15 हज़ार रुपये में कोई रिटेल का शॉप चालू नहीं कर सकते। एक छोटा सा भी शॉप चालू करना है ना, तो भी जेब में भैया 2-5 लाख रुपये होने चाहिए, तब जाके चालू होता है। क्योंकि मार्केट में अगर आपका रेंटेड शॉप लेना है, तो वहाँ पे आपका 1 से 2 लाख रुपए डिपॉजिट में घुस जाता है। ऊपर से हर महीना 25 से 30 हज़ार रुपये भाड़ा देना पड़ेगा, वो भी एकदम छोटे से छोटे शॉप का। अगर बड़ा पॉश एसी वाला शोरूम लगाना है, तो भैया 70-80 हज़ार रुपये हर महीने का देना पड़ेगा, तो वो भी तो लॉस है। आपको क्या गारंटी है कि आपको वहाँ पे धंधा होगा, आपके पास डेली के 100 कस्टमर आएंगे? कोई गारंटी होती है कोई धंधा स्टार्ट करते वक्त? धंधे का नाम ही होता है भैया रिस्क। ट्रेडिंग करते हो तो डरते हो ना भैया, ट्रेडिंग में क्या होगा, ट्रेडिंग का भी नाम है रिस्क। वहाँ पे एक तो आपको प्रॉफिट भी होगा, अगर आपको सही नॉलेज रहेगा तो आप वहाँ से करोड़ रुपए ट्रेडिंग में भी बना सकते हो। अगर ई कॉमर्स का भी आपके पास लर्निंग रहेगी, सारी स्ट्रैटेजी रहेगी ना आपके पास, तो आप वहाँ से हर महीने ना 50-60 हज़ार तो भाई छोड़ ही दो, वो तो फुक मारने जैसे, वो तो हर कोई कमा सकता है। आप लाखों में खेल सकते हो ई कॉमर्स बिजनेस में। और ऑफलाइन मार्केट का भी उसी तरह से होता है। अगर आपको सेल की स्ट्रैटेजी पता रहेगी, आपके पास स्टाफ अच्छा रहेगा, आपके पास प्राइम लोकेशन रहेगी, तो आप वहाँ पे धंधा बना सकते हो। लेकिन आज की तारीख में बहुत ही टफ हो गया है। आपने कहीं पे 50 हज़ार रुपये लगा, 5 लाख रुपए लगा के दुकान डाल दी, हर महीने का 30 हज़ार रुपया, एक साल धंधा भी नहीं हुआ ना, तो भी आपके 3.5 लाख रुपए भाई पूरा घाटे में चलने वाला है। लेकिन ई कॉमर्स में ऐसा नहीं है, आपको ना ही प्राइम लोकेशन लेने की जरूरत है, ना ही कोई स्टाफ हायर करने की जरूरत है। अरे ऑफलाइन में एक स्टाफ की सैलरी 10, 15, 20 हज़ार रुपये देनी पड़ती है, डिपेंड करता है एक्सपीरियंस कितना है। लेकिन ऑनलाइन में आपको स्टाफ हायर करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही स्टार्टिंग में ऑलराउंडर बन सकते हो, जैसे कि मैं बन गया। अभी हमारे पास स्टाफ है, लेकिन स्टार्टिंग शुरुआत करी थी मैंने अकेली करी थी, अकेले पार्सल पैक करता था, अकेला ही पार्सल डिस्पैच करता था, तो मैंने करा। अभी ग्रो होने के बाद तो आप भी इसी तरह कर सकते हो। ना ही प्राइम लोकेशन की जरूरत है, ना ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ऑफलाइन में करना है तो सारी वैरायटी लग सकते हो। यहाँ पे 10 प्रोडक्ट से 10-15 हज़ार रुपये सिर्फ लगते हैं, और आज की तारीख में 10-15 हज़ार भाई ऐसे ही मोबाइल में फूक देते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिंदगी में ना ये डर को साइड रख के ना एक बार खुद को चांस तो देना ही चाहिए भाई, ये तो मैं मानता ही। ना अगर 2022 में मैंने अगर खुद को एक चांस दिया नहीं रहता ना, अगर हाथ पे धरे बैठा रहता ना, ऑलरेडी मेरा ना लाखों रुपए का नुकसान हो गया था। मेरा शोरूम बंद हो गया था कोविड के चक्कर में। तो सारा शटडाउन करने के बाद अगर ये मैं नेक्स्ट कदम ई कॉमर्स का उठा नहीं पाता ना, तो ना ही मेरा ये खुद का फ्लैट मैंने जो बाय करा है, ये खुद का हमारा ऑफिस होता, ना ही मेरा वो करोड़ों का जो मैंने फार्म हाउस बाय किया है वो फार्म हाउस होता, और ना ये मेरी लग्जरी लाइफ है, ये मैं इसे जी पाता। ये सारी चीज़ें होती है, तो खुद को चांस देना है। बाकी अगल बगल के लोग हैं, वो कहना है, फ्री के एडवाइस देने वाले आपको 100 मिलेंगे, लेकिन जब आपको उनकी ज़रूरत रहेगी तो कोई पैसे देने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसीलिए बुरी चीज़ों में ना आपको ना एडवाइस देने के लिए सब आते, उनका यही है कि भाई ये आगे बढ़ गया तो, इसमें कुछ उखाड़ लिया तो फिर क्या करोगे। इसके लिए ना ये फ्री में डराने वाले ये सारी चीज़ें, नेगेटिव माइंडसेट साइड में रख देना, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ई कॉमर्स लर्निंग के साथ करोगे तो मैं डेफिनेटली डंके की चोट पे कहता हूँ कि आप हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हो भाई, ये मेरा प्रॉमिस। और अब रही बात कि भैया जो 200 रुपए हमारे डेली पार्सल के पीछे भैया नुकसान होता है, अगर 10 पार्सल आ गए तो 2000 रुपए का नुकसान होगा, तो भाई उसके सामने कैलकुलेशन भी तो होता है। वो सारा कैलकुलेशन हम हमारे वर्कशॉप में सिखाते हैं, और यहाँ पे भी बताए तो आपको छोटा छोटा कि देखो यहाँ पे आपके अगर डेली 10 रिटर्न आते ना, तो उसके सामने लगभग आपके ना 100-200 पार्सल ना डिस्पैच भी होते हैं, तो वहां से भी पैसा आता है। अगर आपने प्रोडक्ट की कैलकुलेशन सही करी रहेगी ना, तो वो जो रिटर्न आने वाला लॉस है ना, वो भी आपका प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं भाई, लर्निंग के साथ करो। और आपका भाई है ना वहाँ पे सिखाने के लिए डिटेल में हैंड होल्डिंग के साथ आपको ई कॉमर्स सिखाता है। आपके जो भी सवाल रहेंगे, जो भी डाउट रहेंगे ना, हमारे वर्कशॉप में भाई ना लोग 4-4 बार सवाल पूछते हैं, तो किसी के ऊपर भी ना रिस्ट्रिक्शन नहीं है भाई। किसी सब्सक्राइबर से पूछ लो, 4-4 बार भी मैं सवाल लेता हूँ, किसी को मना नहीं करता हूँ। जो भी डाउट रहेगा ना दिल से सॉल्व करता हूँ।
तो भाई हमारा वर्कशॉप जो रहता है ना सच में ताबड़तोड़ रहता है, बहुत ही लर्निंगफुल रहता है। तो अभी का तो वर्कशॉप भाई स्टार्ट हो चुका है, अब अपकमिंग वर्कशॉप में जल्दी अनाउंस कर दूंगा, लेकिन उसमें टाइम लगने वाला है क्योंकि जो गणपति का फेस्टिवल है ना वो खत्म होने के बाद ही हम लॉन्च करने वाले हैं, तो ये मिस हो गया। लेकिन अगर आपको है ना रिकॉर्डेड वर्कशॉप चाहिए, जो हमने अभी करा है ना रिकॉर्डेड वर्कशॉप अगर चाहिए, तो अगर आप चाहते हो कि भाई रिकॉर्डेड वर्कशॉप में आप सारी चीजें सीख सके, बेसिकली वो कोर्स की तरह होगा, 7 वीडियोस रहेगी, तो 7 डेज का रहेगा टोटल। तो अगर आपको वो लेना है तो आप ये व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देना, बाकी हमारी टीम उसकी आपको सारी डिटेल शेयर कर देगी, और आप अगर वो करते हो तो आपको उसकी लिंक भी मिल जाएगी, तो वहां से आप सारी वीडियोस देख सकते हो।